नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ। न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो मैंने आज तक बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ की बनाई है कि आपको लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, आपको स्नैक में क्या खाना है, आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। इसकी मैंने रेसिपी बहुत सारी बनाई है। डिसीज फ्री कैसे होना है वो सारा बहुत कुछ बनाया है। कैसे कैसे हमें रोग दूर करने हैं, निरोगी कैसे रहना है, बीमार हो गए हो स्वस्थ कैसे रखना है, बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो जैसे हम छोटे थे तो हमें हमारी नानी माँ या दादी माँ हमें वीडियो हमें सॉरी हमें स्टोरी सुनाती थी। हम स्टोरी सुनते सुनते सो जाते थे। तो पूरी जो स्टोरी थी उसका कंक्लूजन क्या आता था कि खाया पिया मजा किया। कोई भी स्टोरी हो तो ऐसा ही होता है। लास्ट में क्या होता है कि खाया पिया सब अपने घर गए और मजा किया। तो वैसे कोई भी एक स्टोरी का कंक्लूजन होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए ये स्टोरी लेके आई हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी एनडीएस ये आज का टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आपको इतनी सारी तो हमारी वीडियो देखते ही हो, लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि कैसे स्वस्थ रहना हो तो प्राकृतिक आहार खाना है, किचन में पकाया हुआ नहीं खाना है। ये सारी बातें तो आपको भी याद रह गई है क्योंकि हर रोज मैं आपके पास आ जाती हूँ और आपके मोबाइल में यूट्यूब में बोलती रहती हूँ, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये खाओ ये नहीं खाओ। सब कुछ आपका टेस्टी टेस्टी खाना मैंने बंद करवा दिया है, लेकिन उससे भी टेस्टी जो भगवान ने बनाया है वो मैं आपको खिला रही हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पूरी हमारी एनडीएस की जर्नी है। मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम की मैं बात करूं तो इसकी बात ये है कि हम जिंदा है तब तक, हम जीते हैं तब तक, हम छोटे हैं हम बड़े हैं, हम बीमार हैं हम पतले हैं हम दुबले हैं हम मोटे हैं, हम कुछ भी है, हम डॉक्टर हैं या इंजीनियर है, हम गरीब हैं या अमीर है, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं या बंगले में रहते हैं या 5 स्टार होटल में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, अगर इंसान जिंदा है तो उसका आहार कुदरती आहार होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। लेकिन हम तो बीमार हो गए हैं, गलत आहार खा खा के, पकाया हुआ खा खा के हम तो बीमार पड़ गए हैं। तो बीमारी के लिए हमारे पास एक इलाज है, सिर्फ एक इलाज है। जैसे आप थायराइड की गोली लेते हो तो सिर्फ थायराइड अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है, बैठ जाता है। डायबिटीज की गोली लेते हो तो डायबिटीज थोड़े समय के लिए बैठ जाता है। स्किन की उभाड़ की गोली लेते हो तो वो भी 2-3 दिन के लिए बैठ जाती है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो मूल से मतलब कि जड़ से खत्म कर देती है। हमारी बीमारी का एक ही वजह है, वो है हमारा गलत आहार। आज तक हमने गलत आहार खाया था, उसकी सफाई करनी है। पूरा हमारा इंटेस्टाइन, हमारा कॉलन, हमारा पेट टोटली पूरा क्लीन कर देना है। जितनी भी गंदगी खाई थी उसको निकाल दिया है, निकाल देना है। बाहर का खाते थे, घर का खाते थे, किचन का खाते थे, कुछ भी खाते थे, गलत उलट पुलट सुलट कुछ भी खाते थे। चाय पीते थे, दूध पीते थे, आइसक्रीम खाते थे, ये सारा हमारे पेट के कण कण में पड़ा है। पाँव में, हमारे हाथ में, हमारे पीठ में, हमारे पाँव में, हमारे सर में, सारा कचरा सारा कूड़ा बन के पूरा ब्लड हमारा खराब हो गया, पूरे स्किन हमारी गलत हो गई। हमारे विचार अगर गलत हो गए, हमारी सोच अगर खराब हो गई तो इसका एक ही कारण है कि हमारे पेट में गलत आहार का सड़ा हुआ मल पड़ा है। तो ये मल जो है वो गेहूं से बना था, ये मल है वो मैदे से बना था, ये मल है वो पका के खाना खाने से बना था। तो ये मल की सफाई कर देनी है। कि सबको सफाई पसंद है, किसी को गंदगी पसंद नहीं है। तो अगर आपको भी सफाई करनी हो तो आपके पेट को कॉलन क्लीन कर दो, मतलब कि एनीमा।
एनीमा, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बीमार नहीं पड़ना है तो एनीमा करो, अगर स्वस्थ रहना है तो एनीमा करो, अगर आपको बीमारी भगानी है तो एनीमा करो, गुस्सा आता है तो एनीमा करो, शरीर मोटा हो गया है तो एनीमा करो, कैंसर है तो एनीमा करो, आपको नी में प्रॉब्लम है तो एनीमा करो, आपको थायराइड है तो एनीमा करो, आपको अर्थराइटिस हो गया है तो एनीमा करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, आपको कोरोना हो गया है तो भी एनीमा करो, बुखार आ गया है तो भी एनीमा करो, चाहे हमारा शरीर अनइजीनेस फील कर रहा है, आपको आलस आ रही है, कंटाला आ रहा है, मूड नहीं आ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें एनीमा करना है। एनीमा ऐसी जड़ी बूटी है जिसको हमारे चौहान साहब ने नाम दिया है संजीवनी। तो ये संजीवनी क्रिया करने के बाद आपकी जो बुद्धि है वो तेज हो जाएगी, दिमाग है वो एकदम से फट से जवाब देने लगेगा, आपका डिसीजन पावर बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप में जो भी डर है वो डर का कारण एक ही है कि आपके पेट में मल पड़ा है, वो भी सड़ा हुआ मल पड़ा है, उसको निकालो। जब भी एनीमा करो 3 बार करो, हर रोज करो, जिंदा रहते हो तब तक करो। मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं अगर 100 साल तक जीऊंगी या कल मर जाऊंगी, पता नहीं है भगवान ने कितनी लाइफ दी है, लेकिन अगर जब तक जिंदा रहूंगी मैं प्राकृतिक आहार पे जिंदा रहूंगी, प्राकृतिक आहार खाने के बावजूद भी मैं एनीमा करती हूँ, क्योंकि मुझे कचरा पसंद नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं कि नहीं आते, हमारे घर में तो झाड़ू पोछा हर रोज होता है, प्लेटफॉर्म पे खाना बनता है या जूस बनता है, प्लेटफॉर्म तो हर रोज साफ होता है। वैसे ही बाहर जाते हैं कि पूरे दिन सुबह से रात तक घर में रहते हैं, हमारे कपड़े की वॉशिंग हर रोज होती है। तो वैसे ही हमारे पेट में चाहे केले डाले हो या हमारे पेट में जूस डाला हो, हमारे पेट में हमने पिज्जा डाला था, हमने पास्ता डाला था, हमने रोटी डाली थी, चाय डाली थी, वो जितना कचरा डाला था वो पूरा मल बन के सड़ गया है। इसी के वजह से इतनी सारी बीमारी आ रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एनीमा करो, क्लीनिंग करो, इससे डरना नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है, इससे बहुत फायदा है। अगर मैं गिनाऊंगी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इतने इसके फायदे हैं। तो एनीमा करना जरूरी है। एनीमा अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए, एनीमा आप मंगवा सकते हो, हम आपको घर बैठे पहुंचा देंगे। मेडिकल स्टोर से एनीमा मत लाना, वो हार्ड पॉइंट वाला आता है, आपको नुकसान कर देगा। हमारा जो एनीमा पॉट है वो सॉफ्ट पाइप वाला होता है, आप पूरे साल एनीमा कर सकोगे, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्लीनिंग करनी है। दूसरी मोरल ऑफ द स्टोरी में दूसरा पार्ट ये है कि क्लीनिंग तो हो गई, अभी क्या गंदगी डालनी है, फिर से चाय पीनी है, फिर से रोटी खानी है, फिर से चावल खाने हैं, फिर से दाल खाने हैं या पकोड़े खाने हैं या पिज्जा खाने हैं या समोसे खाने हैं, भजिया खाने हैं, बस बहुत हो गया, गंदगी बहुत खा ली, बहुत गंदगी खा ली हमने, जिससे हमारा शरीर बर्बाद हो गया, हमारा दिमाग बर्बाद हो गया, पूरा समाज बर्बाद हो गया, पूरा विश्व बर्बाद हो गया। अब हमें पता चला है कि प्राकृतिक आहार खाना है, कुदरत का बनाया हुआ जो धरती माँ ने उगाया है। खेडूत जो होते हैं वो पूरे दिन धूप में खड़े रह के हमारे लिए आहार बनाते हैं, भगवान जो है वो सनलाइट की मदद से हमारे लिए आहार पकाते हैं। इतनी बड़ा सनलाइट है जो कुदरत ने बनाया है, जिसको हम सूरज मामा बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं। तो ये चंदा मामा ने हमारे लिए बहुत सारा खाना पका के रख दिया है। तो कुदरती, सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है, ये सब खाना है, पेट भर के खाना है। जितनी भूख हो उतना खाना है, जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाना है, जितने बजे भूख लगे उतने बजे खाना है। लेकिन खाने की थाली में, हमारी प्लेट में यही होना चाहिए जो भगवान का बनाया हुआ है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी हो गई, ये एनडीएस हो गया। तो आपको मैंने पूरी स्टोरी बता दी है। अब ये स्टोरी आप अपने बच्चे को बताइए। अगर आप दादी हो, अगर आप दादा हो, अगर आप नाना हो, अगर आप नानी हो,
तो ये स्टोरी आप अपने बच्चों को सुना सकते थे कि 10 साल पहले की बात है या 50 साल पहले की बात है। तो हम तो पहले खाना पकाते थे, तो दाल पकाते थे, चावल पकाते थे, हम पहले रोटियां पकाते थे, हम समोसा बनाते थे, खमण बनाते थे, ढोकला बनाते थे, हम इडली पकाते थे। लेकिन ये सारा खाने के बाद हम बीमार हो जाते थे, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, टैबलेट खानी पड़ती थी, कड़वी कड़वी बहुत टैबलेट्स डॉक्टर देते थे, आईसीयू में रख देते थे, 10 दिन में हमें एडमिट कर देते, 50 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का खर्चा हो जाता था। तो ऐसी ऐसी स्टोरी आप अपने छोटे बच्चों को सुनाइए। बच्चे जब आपके घर में जन्म लेते हैं तब से उसको अपक्व आहार पे रखिए। अगर माँ को सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो उसी दिन से आपको पाउडर का दूध नहीं पिलाना है। माँ का दूध अगर नहीं आ रहा है तो उसी दिन से आप उसको ग्रीन जूस पे रख सकते हो, फ्रूट के जूस पे रख सकते हो, वेजिटेबल्स के जूस पे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि व्हाइट कलर मतलब दूध ही पिलाना है, बच्चा कुछ भी पी लेगा, लेकिन कुदरत का बनाया हुआ पिलाना है। गर्म पानी करके भी नहीं पिलाने की जरूर, पाउडर मिक्स करके पिलाने की नहीं जरूर, सेरेलेक्स पैरेलेक्स कुछ की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को नेचुरल आहार दीजिए, कोई भी जूस दीजिए, चम्मच चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। उसको काजू का दूध बना के पिलाओ, बादाम का दूध बना के पिलाओ। जन्म से बच्चे को ये आदत करो कि कुदरत ने बनाया है, जैसा है वैसा खाएगा तो ही वो स्वस्थ हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे जो भगवान ने जन्म दिया है वो सारी जिम्मेदारी हमारी है कि उसको सही आहार दे, उसका पालन पोषण करे। पतले होंगे तो चलेगा, बीमार नहीं होने चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खाना क्या है जो कुदरत ने बनाया है, पीना क्या है जो कुदरत ने जूस बनाए हैं, कब खाना है तो भूख लगे तब खाना है, कितना खाना है पेट में जगह है उतनी खाना है, कितनी बार खाना है जब जब भूख लगती है तब तब खाना है। लेकिन कुदरत का ही बनाया हुआ, सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, ये हमारा सूत्र है। एनडीएस करना हो तो आप हमेशा स्वस्थ हो जाओगे। आपके कितने पैसे बच जाएंगे, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मेडिसिन नहीं लानी पड़ेगी, बीमार नहीं हो जाओगे, छुट्टियां रखनी नहीं पड़ेगी, घूमने जाने का टाइम ज्यादा मिलेगा, फैमिली के साथ रहने का ज्यादा टाइम मिलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको सब पता चल जाएगी। अभी आप भी अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाना कि पहले हम पता नहीं था तो गलत आहार खा खा के कितने परेशान हो जाते थे। आपके घर में एक इंसान अगर बीमार होगा, बाकी के 4 सब टेंशन में आ जाते हैं। तो क्यों टेंशन में आना है? भगवान ने जन्म दिया है हमें खुश रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए, हमें आनंद के लिए भगवान ने जन्म दिया है। ऐसा नहीं है कि थायराइड की गोली खाने के लिए हमें जन्म दिया है, कैंसर हो जाए इसके लिए हमें जन्म दिया है, हमारे हमारी कमर दुखने लगे, हमारे नी में पेन होने लगे, हमें थायराइड आ जाए, हमें पार्किंसंस आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, हमें और अर्थराइटिस आ जाए, हमारे जो हड्डियां है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, इसके लिए भगवान ने जन्म नहीं दिया है। हमें सिर्फ हमारा आहार चेक करना है कि हमारी थाली में क्या है। तो आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। हमें और कुछ भी पूछना हो तो फोन कीजिए। सुबह 10 बजे और 12 बजे के बीच में हम आपका इंतजार करते हैं। आपकी बातें सुन के आपको जवाब देने में हमें बहुत अच्छा लगता है। आपसे हमारा दिन निकल जाता है, आपसे हमारी शाम होती है, आपसे हमारा दिन निकलता है, आपसे हमारी सुबह होती है, आपसे हमारी शाम होती है। तो आप भी हमारी वीडियो सुबह, दोपहर, शाम, रात देखते रहो। बहुत सारे लोगों को पूरे विश्व में ये वीडियो फैला दो कि एनडीएस करने से हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, एनडीएस करने से निरोगी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, एकदम एनर्जेटिक हो जाओगे, एकदम पावरफुल हो जाओगे। तो आप भी ऐसे पावरफुल हो जाइए। सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।